इवनिंग दोस्तों, फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल जन धुआनी न्यूज़ पे आपका स्वागत। होमगार्ड के अधिकांश जवान अपने नेताओं से ही नाराज। उनकी नाराजगी अचानक से हड़ताल खत्म किए जाने को लेकर है। हालांकि बिहार रक्षा बाहिनी स्वयं सेवक संघ के नेताओं ने बार बार हड़ताल खत्म करने को लेकर अपनी ओर से होमगार्ड जवानों को सफाई दी। इसके बाद भी बहुत सारे जवान अब तक अपने नेताओं से नाराज दिख रहे हैं। उनकी नाराजगी अब 29 मार्च को ही खत्म हो सकती है, क्योंकि 29 मार्च को बिहार रक्षा बाहिनी केंद्रीय कमेटी के नेताओं की एक बैठक बुलाई गई। ये बैठक बहुत ही अहम होने वाली है। उसी दिन ये तय हो जाएगा कि अब होमगार्ड के जवान फिर से सड़क पर उतरेंगे या चुपचाप जाकर घर में बैठ जाएंगे। 29 मार्च से पहले बिहार के सभी जिले में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में होमगार्ड जवानों की एक अहम बैठक बुलाई गई है। एक अहम बैठक होगी। उस बैठक में जवानों को बताना होगा कि वे क्या चाहते हैं। अगर वे अपनी मांगों के समर्थन में सरकार से लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो अपना तर्क दें कि क्यों आप सरकार से लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, और अगर बिना लड़ाई लड़े ही चुपचाप बैठ जाना चाहते हैं तो क्यों। दोनों सवालों का अगर आप जिसके पक्ष में हैं उसका जवाब देना होगा तर्क के साथ। दोनों तरह की बातों को लेकर सभी जिले के जिला अध्यक्ष 29 मार्च को होने वाली केंद्रीय कमेटी की बैठक में जाएंगे। उसके बाद वहां पर निर्णय ले लिया जाएगा कि अब आगे क्या किया जाए। इस प्रकार के सभी सवालों को लेकर हमने आज बिहार रक्षा बाहिनी स्वयं सेवक संघ केंद्रीय कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र यादव से बात की। उनसे सबसे पहला सवाल हमने ये पूछा कि आपके जवान नाराज हैं। बिहार के सभी होमगार्ड के जवान आपके हड़ताल को सपोर्ट कर रहे थे, इसके बाद भी आप लोगों ने हड़ताल खत्म कर दिया, आखिर क्यों। इसके अलावा भी हमने उनसे कई सवाल पूछे हैं। आइए सुनिए उनका ये बयान और सारे सवालों का जवाब। सर, हमारे YouTube चैनल जन धुआनी न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो हमारा ये है कि आप लोग लड़ाई का प्रोग्राम पिछले कई महीनों से बना रहे थे कि सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई होगी, चरणबद्ध तरीके से लड़ाई की शुरुआत भी किया, लेकिन फिर बहुत जल्दी 4 ही दिनों में आप लोगों ने अपना हड़ताल ख़त्म कर दिया, जिसको लेकर के बिहार के बहुत सारे गृह रक्षक जो हैं वो जवान वो नाराज़ दिख रहे हैं आप लोगों से कि आखिर इतना जल्दी हड़ताल को क्यों ख़त्म कर दिया गया। चलिए, सबसे पहले आपका चैनल के पूरे होमगार्ड के तरफ से हार्दिक बधाई शुभकामना करता हूं। रही बात हमारी आंदोलन समाप्त करके, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आंदोलन को हम समाप्त किए हैं। मैं आंदोलन को पूरे संघ प्रतिनिधियों की राय सलाह के शुमार के बाद जो धरना स्थल पर संघ प्रतिनिधियों गृह रक्षक थे सारे को राय शुमार के बाद धरना को स्थगित किया गया, समाप्त नहीं किया गया। लेकिन हमारे बीच माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री वर्तमान में विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद जी आए, हमारे भूख हड़ताल कर रहे दोस्तों को भूख हड़ताल समाप्त करवाए, और उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी लड़ाई लंबी चलेगी, आपको लंबा लड़ना, इसलिए भूख हड़ताल समाप्त करिए। और ये बहरी गूंगी की सरकार है, हमारी सरकार आएगी तो आपकी बात करेंगे, लेकिन इसको हम लोग समाप्त नहीं किए। पुनः फिर हम लोग 29 मार्च को एक बैठक आहूत किए हैं, बुलाए हैं, और पटना की धरती पर होगा। पूरे सूबे बिहार में एक चिट्ठी निकला है कि आप लोग अपने अपने जिलाओं में होमगार्ड से राय शुमारी करके विचार करके पुनः फिर आएँ और अपने अपने प्रस्ताव को दें, बतावें आगे इसकी लड़ाई को किस तरह से बढ़ाया जाए या इसको रोका जाए। तो मतलब ये कि 29 तारीख को आप लोगों का असल निर्णय होगा कि अब लड़ाई लड़ी जाएगी या फिर लड़ाई ख़त्म की जाएगी। लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि आप लोग जिस मुद्दे को लेकर के पिछले कई महीने से लड़ाई शुरू करने का प्रोग्राम बनाए हुए थे, लड़ाई शुरू किए, आखिर क्या वो मांगे पूरी हो गई जो फिर ये कहा जा रहा है कि लड़ाई बंद किया जाए, लड़ाई शुरू किया जाए या बंद किया जाए, किस बुनियाद पर? लड़ाई देखिए, लड़ाई तो बंद करने की बात ही नहीं उठ रहा है। लड़ाई तो हम बोले कि स्थगित की है। फिलहाल होली है, दिवाली है, मान जो त्यौहार था, त्यौहार को देखते हुए सरकार से कुछ मोटा मोटी आश्वासन मिला है कि थोड़ा और धैर्य आपका काम हम करेंगे, इसलिए इस पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन फिर नए तरीके से रणनीति बनाई वही जा रही कि अपने अपने जिलाओं में एक गृह रक्षकों से राय शुमार करके जिला के अध्यक्ष, सचिव, डेलीगेट
पटना की धरती पर आएंगे और अपना विचार देंगे। उसके बाद पुनः फिर इस जरूरत पड़ी तो इस लड़ाई को आगे बढ़ाई जाएगी। यदि यह सरकार हमारी बात मान लेती है, काम कर देती है, तो लड़ाई आगे बढ़ाने की कोई औचित्य नहीं होती है। और सरकार से मोटा मोटी बात तो हुई है न, लोगों बताया है कि सरकार हमारी काम करने के लिए इच्छुक है, लेकिन उनको हाव समय चाहिए। विधानसभा चल रहा है, विधानसभा में कई विपक्ष के विधायक लोग हमारी आवाज़ को भी उठाए हैं, है न, कि इनकी मांग जायज़ है, इसलिए हमारी लड़ाई बंद नहीं हुई है, लड़ाई आगे फिर तैयारी होगा। संघ की लड़ाई समाप्त नहीं होता। मतलब ये कि 29 तारीख को जो आप लोगों की बैठक होगी, उससे पहले आप लोग ज़िले में सभी जवानों से मशवरा लीजिएगा, उनका राय लीजिएगा, फिर जैसा राय आएगा वो बात जाकर वहाँ पटना केंद्रीय कमेटी में रखिएगा। फिर वहाँ उन बातों पर जो जवानों का निर्णय होगा, उसी के आधार पर पटना में जो है निर्णय लिया जाएगा कि लड़ाई लड़ी जाएगी या नहीं लड़ी जाएगी, यही ना? सारे संघ प्रतिनिधियों के 1-2 दिन के अंदर में बुला के बैठक कर देंगे। बैठक करके एक तिथि रखेंगे, करीब 23 तारीख तक एक तिथि रख के गिरिरक्षकों को माने फोन के दूरभाष के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से उस दिन बुलाया जाएगा। उन लोगों के बीच में राय शुमार किया जाएगा कि लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, या सरकार की तरफ से कोई ठोस निर्णय आता तो इसको फिलहाल स्थगित किया जाए। उसके हिसाब से लड़ाई को आगे बढ़ा दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, आपके चैनल का भी बहुत बहुत नालंदा जिला के अध्यक्ष होने के नाते धन्यवाद।